स्टूडेंट्स, आज का हमारा 7th क्लास का फर्स्ट पहला पार्ट है हिंदी का स्वतंत्रता का दीपक। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी का, दीपक मतलब दिया। हमें आज़ादी का दिया, स्वतंत्रता का दीपक जलाना है ताकि परतंत्रता गुलामी के अंधकार को हम दूर कर सकें। दिया जलाने से अभिप्राय है कि हमें ऐसी हिम्मत करनी है, ऐसे उसके प्रति जागरूक होना है कि हमें आज़ाद होना है। बस तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली हमें बताना चाहते हैं कि प्रकाश की एक छोटी सी किरण सदियों के अंधकार को समाप्त कर देती है। कि प्रकाश की एक छोटी सी किरण, प्रकाश और उजाले की एक छोटी सी किरण भी सदियों पुराने अंधकार को दूर कर सकती है। इसलिए कवि ने कहा है कि हर घर में स्वतंत्रता का दीपक जलाना चाहिए ताकि परतंत्रता के अंधकार को समाप्त किया जाए। समाप्त करने के साथ साथ उसे कहीं कोई स्थान भी न मिले। कि कवि हमें कहता है कि हमें स्वतंत्रता का ऐसा दीपक जलाना है, ऐसा आजादी का दिया जलाना है कि पराधीनता गुलामी के अंधकार को समाप्त ही नहीं बल्कि कहीं जगह भी ना मिले, कहीं भी वो रहे ही ना। लोग खुलकर आजादी से जी सकें, अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अपने मन मर्जी का जीवन जी सकें। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें जागरूक करना चाहता है, हमें एक गुलामी के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देता है। तो घोर अंधकार हो चल रही बिहार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। कि घोर अंधकार हो चुका है, पराधीनता चारों तरफ फैल चुकी है, इसलिए हमें एक ऐसा दिया जलाने की आवश्यकता है कि जिससे गुलामी और परतंत्रता को हम दूर कर सकते हैं। तो आज द्वार द्वार पर ऐसा दिया जलाने की आवश्यकता है, द्वार द्वार पर दिया जलना चाहिए और वो बुझना भी ना चाहिए जब तक हम पूरी तरह से आजाद या स्वतंत्र ना हो जाएं। शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, तो जो हमें शक्ति लगाएंगे, हम जितनी भी हम अपनी शक्ति लगाएं, शक्ति को दिया हुआ, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, कि हम भक्ति से दिया हुआ स्वतंत्रता का दिया। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं, स्वतंत्रता का दिया प्राण के समान है। प्राण मतलब जान अपनी, स्वदेश अपना देश, दिया दीपक, नाव, एक नाव का उदाहरण दिया कि जिस तरह एक नाव नदी में बिना रुके अपने एक लक्ष्य तक पहुंचती है, उसी प्रकार हमें रुकना नहीं है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कभी यही समझाना चाहता है कि हमें अपनी नाव को रोकना नहीं है। जोर का बहाव, ऐसा बहाव हो, ऐसी उसकी धार हो, तेज हो कि एकदम से गुलामी को दूर किया जा सके। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान हो। चाहे हम अतीत कल्पना, हमें पुराने बीते हुए समय की कल्पना की हम गुलामी है, हमें ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, हमें हमारे में ऐसा दृढ़ शक्ति होनी चाहिए कि हम ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी साधना करें कि हम इस दिए को ना बुझने दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें कि हमें एक स्वतंत्रता पाने के लिए परतंत्रता से लड़ाई करनी पड़ेगी। शांति हो अशांति हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कोई भी समय हो, कोई भी जगह हो, हमें यह दिया नहीं बुझना देना चाहिए। इस देश पर समाज पर ज्योति का वितान हो, ज्योति मतलब प्रकाश, वितान फैलाओ, हमें देश पर समाज पर हमें ज्योति का प्रकाश का ऐसा फैलाव करना है कि स्वतंत्रता को हम ला सकें और परतंत्रता को हम मिटा सके। परतंत्रता को मिटाने के साथ साथ, समाप्त करने के साथ साथ हमें उसको ऐसी जगह भी ना नहीं देनी जहां वह रुक सके। तो इस प्रकार गोपाल जी नेपाली हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें एक सूर्य, एक किरण, प्रकाश की एक किरण जगानी है जिससे सदियों पुराने अंधकार को दूर किया जा सकता है, मिटाया जा सके। तो आपका आज का गृह कार्य होमवर्क यही रहेगा कि इन पंक्तियों को
ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी नोटबुक में नोट करें, लिखें। तो आज का ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आगे की जो पंक्तियां होंगी, आगे के जो फिलअप्स होंगे, इन्हीं पंक्तियों को देखकर हमें उनको फिल करना है, उनका उत्तर देना है। थैंक यू।